की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा सियासी हिस्सेदारी में पूरा हक मिले, उनकी उस लड़ाई में, उनके उस कोशिशों में, उनकी उन काविशों में आप भी साथ दें। उनके बढ़ते हुए सियासी कदम के साथ बुजुर्गों के दुआओं की जरूरत है। उनकी उस उठती हुई बेबाकाना अंदाज की जो आवाज है, उस आवाज में नौजवानों के हौसलों की जरूरत है। बहरहाल मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, कॉर्पोरेटर हैदराबाद। भाईजान सबर सबर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों, एक 5-10 मिनट इंशाल्लाह जो इंतजार चल रहा है आप लोगों का बेचैनी से, बेकरारी से, इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में आपके और हमारे महबूब कायद आप लोग धैर्य बनाए, बेलगच्छी पार कर चुके हैं, बेलगच्छी पार कर चुके, बस वहां से आने में जो 5-7 मिनट लग जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि बैठे रहें। शह नशीन पर तशरीफ फरमा। बड़ी दूर से आए हैदराबाद से मेहमान मेरे बड़े भाई जनाब मंजूर खान साहब, अब्दुल हन्नान साहब कॉरपोरेटर, जनाब मुख्तदर बाबा साहब कॉरपोरेटर हैदराबाद, और मंच पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदारान, बिलखुसूस उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, और इस बड़े मजमे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के मेरे अजीज नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में और घरों के छतों पर बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे क़ब्ल बहुत सारे लोगों का वलवला अंगेज और मालूमाती खिताब आप और हम सुन रहे थे। हम तमाम लोगों की तड़प, फिक्र, सोच यही है कि आज मुल्क भर में कई लोगों की अपनी सियासी आवाज है, सियासी एजेंडा है, सियासी झंडा है। अगर कहीं पर किसी की आवाज, सियासी आवाज कमजोर है, तो वो आवाज हमारी और आपकी है। उसी आवाज को मजबूत करने के लिए आज मुल्क के कोने कोने में आपके और मेरे महबूब कायद नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शब रोज जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं। तो मैं समाज के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि बरसों बरस हमने कई सियासी नेताओं का, सियासी जमातों पर हमने उनकी आवाज पर लब्बाइक कहा और झोली भर भर कर वोट देकर सत्ता में भेजने का काम यही बुजुर्ग किए। लेकिन इन 75 सालों में जब जब हम उनको सत्ता पर भेजा, हुकूमत की उन गद्दियों पर बिठाया, इस मान के साथ, इस भरोसे के साथ कि वो जाएं और हमारे इन नौजवान बच्चों की मुस्तकबिल की बात करें, इन बुजुर्गों के आंखों में जो बरसों बरस से जो सपने हैं, उन सपनों की बात करे, नौजवानों के एहसासात की बात करे। लेकिन अफसोस ऐसा कभी नहीं हुआ। इन 75 साल की सियासी पॉलिसियों को देखते हुए, मक्कारियों को देखते हुए, फरेबकारियों को देखते हुए, जो बरसों बरस से जो आप और हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे बीच में भी एक मजबूत क़यादत को पैदा फरमा, अल्लाह हमारे बीच में भी एक बेबाक, बेखौफ और बेदाग कायद को पैदा फरमा,
तो बरसों बरस के सिसकते बिलकते दुआओं का नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा बेबाक, बेखौफ और बेदाग नेता हमारे सामने। इसकी कदर करना हमारा मिली, सियासी, समाजी, दीनी, मजहबी फर्ज है। हाजी जफर साहब के मार्किन में असर की नमाज पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। हाजी जफर साहब के मार्किन में जो ऊपर मस्जिद है वहीं नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते ही बस यहाँ इंशाअल्लाह। तो मैं खासकर आज के इस मंच से समाज के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इन तमाम चीजों पर गौर व फिक्र करते हुए, बेशक आपने 2019 में आपका बेटा, आपका भाई, इस मट्टी का लाल जनाब अख्तर ईमान साहब को बहुत कोशिशें की, कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए शबो रोज कुर्बानियां दिए, मेहनतें किए, लेकिन कामयाबी और कामरानी के करीब जाते जाते हम रुक गए। उसमें अल्लाह की क्या मर्जी थी, अल्लाह ही बेहतर जानता। लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, हम हिम्मत को नहीं हारे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहीं न कहीं हमारे सब्र को शायद आजमाया होगा, लेकिन हमें 1400 साल पहले सब्र का सबक भी हम पढ़ चुके हैं। तो मैं इन मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों से, मिल्लत इस्लामिया के बाशऊर जिम्मेदार नौजवानों से और मेरी इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि मुल्क के हालात को देखते हुए कहीं न कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा सियासी हिस्सेदारी में पूरा हक मिले, उनकी उस लड़ाई में, उनके उस कोशिशों में, उनकी उन काविशों में आप भी साथ दें। उनके बढ़ते हुए सियासी कदम के साथ बुजुर्गों के दुआओं की जरूरत है। उनकी उस उठती हुई बेबाकाना अंदाज की जो आवाज है, उस आवाज में नौजवानों के हौसलों की जरूरत है। बहरहाल माहौल साजगार है, जैसा कि मेरे बड़े भाई मंजूर खान साहब ने कहा कि हालात साजगार है, बस आप हिम्मत से काम ले, अल्लाह पर तवक्कल करें। अल्लाह तबारक व तआला पर अगर आप अपने मसाइल के साथ रुजू हो तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन मेहनतों को, हमारी इन कोशिशों को, हमारी इन काविशों को आसमान से फरिश्तों के जरिए मदद भेजेगा और इंशाअल्लाह सीमांचल में एक नई तारीख बनेगी। मुस्तकबिल का मौरख जब सीमांचल की तारीख लिखेगा तो हमें यकीन है कि उस तारीख में बुजुर्गों के दुआओं का जिक्र होगा, तो नौजवानों के हौसलों का जिक्र होगा। तो बहरहाल जिसका इंतजार हम काफी देर से कर रहे थे,